आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कहते हैं इस दुनिया में सिर्फ एक हमारे माँ बाप होते हैं जो हमारे लिए वो दुनिया से लड़ जाते हैं। लेकिन आज इस कलयुगी दौर में कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों की बलि दे देते हैं। आज ऐसी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जो कहानी है हरियाणा के भिवानी शहर की, गांव धनोना की, जहां पर एक पिता ने अपने स्वार्थ के लिए अपने 2 बच्चों का बेरहम तरीके से हत्या कर दी। न सिर्फ हत्या की बल्कि इंसानियत और मानवता को भी शर्मसार कर दिया। ये घटना 8 जून 2025 की है। इस कहानी की जो शुरुआत है वो शुरुआत है आज से करीब 20 साल पहले की। भिवानी जिले के धनोना गांव में 2 मासूम बच्चों की हत्या की जाती है और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनका सगा पिता, जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों की हत्या कर दी। वजह थी कि उनका पिता दूसरी शादी करना चाहता था, जिसके खिलाफ बच्चे थे। पिता दूसरी शादी करना चाहता था लेकिन बच्चे उसके खिलाफ थे। वो कहते थे कि दूसरी माँ उनका ख्याल नहीं रखेगी, ना उनका केयर कर पाएगी जो उनकी सगी माँ करती थी। करीब 1 माह पहले यानी उनकी माँ की मृत्यु होगी। तभी से उनके पिता अपनी दूसरी शादी के लिए जिद पर अड़े थे। उन्होंने अपने बच्चों से बात की कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, जिससे उनके परिवार में उनकी पत्नी आए और उनके बच्चों को माँ मिले। लेकिन इस बात से बच्चों ने साफ इनकार कर दिया कि वो दूसरी माँ को पसंद नहीं करेंगे। इस बात से नाराज उस पिता ने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में उन बच्चों को उसने रास्ते से हटाने के लिए जो घिनौना अपराध किया, उसे सुनकर भी रूह कांप जाए। आज से करीब 20 साल पहले की बात है कि हरियाणा के भिवानी जिले के धनोना गांव में एक परिवार रहता है, जिसके मुखिया का नाम होता है आजाद सिंह। इनकी पत्नी का नाम होता है मेवी देवी। परिवार में इनका एक बेटा होता है, इनकी बेटियां होती हैं। लेकिन इनका जो बेटा था वो उससे बहुत परेशान थे। ना तो वो कोई काम काज करता था और ना ही अपने परिवार के सुख के लिए कोई ऐसा अपना व्यवहार रखता था, जिस बात से परिवार बहुत परेशान होता था, जिसमें उनकी माँ और पिता आए दिन परेशान थे। सभी ने लोगों ने एक सलाह करी कि बेटे की शादी कर देते हैं, जिससे परिवार में बहू आए, घर का माहौल बदले और बेटा भी कामकाज करने लग जाएगा, जिससे परिवार में जो होगा माहौल सुकून वाला होगा। आजाद सिंह और उनकी पत्नी मेवी देवी इस बात से खुश होती हैं कि वो अपने बेटे की शादी कर देंगी, जिससे उनके परिवार का माहौल बदले, अच्छी बहू आए, घर का माहौल बदले, तो बेटा भी कमाने लग जाए और उनकी इज्जत करने लग जाए। वक्त गुजरा और उन्होंने अपनी बेटे का रिश्ता किया एक सरोज नाम की एक लड़की से। उसका नाम होता है सुभाष। सुभाष नौजवान था, लेकिन कोई भी कारोबार ना करता था, ना ही ऐसा व्यवहार रखता था जिससे उनका परिवार खुश रहे। इस बात से परिवार में आए दिन कलह होता था, झगड़ा होता था और उनके माँ बाप भी बहुत परेशान रहते थे। सुभाष अपने माँ बाप को आए दिन अपशब्द बोलता था, उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता था जिसकी वजह से उनकी भावनाएं आहत हो। सुभाष एक लड़ाकू टाइप का था। वो आए दिन गाँव में झगड़ा करना, लोगों को परेशान करना, अपने माँ बाप को परेशान करना, उसका ये काम था। वो अपने माँ बाप को सहारा नहीं लगाता था। लेकिन जब सबने सलाह दी कि वो अपने बेटे की शादी करें, तो उन्होंने अपने बेटे से बात करी और उसे शादी के लिए मनाया। शादी का नाम सुनकर वो भी खुश हो गया, तो उसने भी शादी के लिए हाँ कह दी। तो माँ बाप ने अपने बेटे का बहुत प्यार से रिश्ता एक महिला से किया, एक लड़की से किया, जिसका नाम होता है सरोज। सरोज से वो शादी करते हैं। सरोज देखने में बेहद खूबसूरत थी, होनहार थी और बहुत ही समझदार लेडी थी। सरोज की और सुभाष की दोनों की शादी होती है और शादी होकर दुल्हन घर आ जाती। सुभाष की और सरोज की 20 साल पहले शादी होती है और शादी होने के बाद घर में दुल्हन आ जाती है। घर में पहले घर का माहौल बहुत बदलता है। सुभाष भी काम करने लग जाता है और अपने परिवार को संभालता है। लेकिन थोड़े ही दिन गुजरते हैं कि फिर से उसका वही रवैया चालू रहता है। अपने माँ बाप के प्रति उसे इतनी नफरत थी कि वो कभी उन्हें मोहब्बत की नज़र से ही नहीं देखता था। हमेशा वो अपने माँ बाप को गुस्से और नफरत से देखता था, ना ही ऐसा कोई काम करके देता था जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो।
सरोज इस बात से बहुत परेशान होती थी और वो उनकी शिकायत अपने सास और ससुर से करती थी। इसकी वजह से वो बहुत परेशान होते थे। वो उसको समझाते थे, लेकिन सुभाष के जो माँ बाप हैं वो खेती बाड़ी करते थे और वो अपने घर में भैंस रखते थे, जिसका दूध बेचकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो गुजरता गया और सुभाष के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। इस बात से सुभाष और परिवार बहुत खुश हुआ और सुभाष के जो व्यवहार था उसमें भी काफ़ी बदलाव आया। सुभाष ने अपने बेटे का प्यार से नाम बसंत रखा, जिसकी उम्र अब लगभग 17 वर्ष है। और उसके बाद उनके एक बेटी का जन्म हुआ 1 साल बाद, जिसका नाम सरोज ने यानी सुभाष की पत्नी ने बड़ी खुशी से आरुषि रखा। आरुषि बहुत होनहार थी, पढ़ने में बहुत होनहार थी। दोनों ही बच्चे देखने में बेहद खूबसूरत थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और 12th क्लास में वो पढ़ रहे थे। पढ़ाई में अच्छे मार्क्स थे और एक दूसरे का सम्मान करना, बड़ों की इज्जत करना, वो बहुत अच्छे से उनकी माँ ने, उनकी दादा दादी ने संस्कार दिए थे। परिवार में माहौल बदला, लेकिन सुभाष नहीं बदला। सुभाष का जो रवैया था अपने माँ बाप के साथ एक नफरत भरा था। वो ना कुछ काम करता और ना ही अपने परिवार को सहारा देता और ना ही अपने माँ बाप की इज्जत करता। आए दिन वो अपने माँ बाप पर झगड़ा करता, यहाँ तक कि उसके माँ बाप अगर खाना खाने भी बैठते उन्हें भी वो अपशब्द बोलता, ऐसे शब्द बोलता जिसे सुनकर भी नफरत हो। क्या कोई बेटा अपने माँ बाप को इतने गलत शब्द बोल सकता है? लेकिन सुभाष अपने माँ बाप के प्रति इतनी नफरतहीन भावनाएं रखता था कि वो कभी भी मोहब्बत की नज़र से उनको नहीं देखता था। 7 मई 2025 को सुभाष के पिता आजाद सिंह जब घर पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी घर पर नहीं है। वो काफ़ी आवाज़ लगाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। लेकिन फिर जाकर वो अपनी बहू से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ जी वो कहाँ है? जिस पर जवाब आता है कि घर में झगड़ा हुआ था, माँ जी नाराज़ होकर कहीं चली गई है। तो वो परेशान होते हैं। इतनी ही देर में उनका बेटा सुभाष घर पे आ जाता है। वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हमें जीना क्यों नहीं देते? हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने परिवार को पालन पोषण कर, यहाँ की तुम्हारे भी खर्चे हम उठा रहे हैं, उसके बाद भी हमें रोटियों तक के तुम ताने देते हो। इस पर सुभाष का और उसके पिता का झगड़ा होता है और गुस्से में आकर सुभाष के पिता उसको हाथ उस पर उठा देते हैं। तो सुभाष के पिता को गुस्सा आता है और वो उस पर हाथ उठा देते हैं। बात हाथापाई तक हो जाती है। पत्नी सरोज बहुत परेशान होती है और उसे बीपी की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रोज रोज घर में कलेश होना, झगड़ा होना, जिस बात से वो इतनी डिप्रेशन में रहती है कि वो अपनी पीड़ा दर्द किससे सहे। सुभाष अपने माँ बापों के साथ ऐसा जुल्म करता था जिसकी वजह से वो परेशान होती थी। 8 मई 2025 को सुभाष की पत्नी सरोज का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से सरोज की मौत हो जाती है। 8 मई 2025 को उसकी मौत होती है तो उसका इल्ज़ाम सुभाष अपने माँ बाप पर कहता है कि तुमने मेरी बीवी को मार दिया। लेकिन सरोज की जो मौत हुई वो बीपी की वजह से हुई। घर में जो रोज़ रोज़ झगड़ा होता है उसकी वजह से वो परेशान हो गई थी, लेकिन उसका बीपी इतना ज़्यादा लो हो गया जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो गई। बहू की मौत के बाद परिवार बिल्कुल बिखर गया। आजाद सिंह का जो परिवार था वो एकदम बिखर गया, क्योंकि घर में सिर्फ उनकी बहू थी जो उनको समझती थी, उनका ख्याल रखती थी, लेकिन बेटा उनको हमेशा उन पर जुल्म कर देता। लेकिन बहू भी अब इस दुनिया में नहीं रही। महीना भी नहीं गुजरा था सुभाष की पत्नी की मृत्यु हुई थी। तभी से सुभाष ने कहना शुरू कर दिया कि वो दूसरी शादी करेगा। उसने अपने यार दोस्तों से इसकी चर्चा करी कि वो दूसरी शादी करना चाहता है, जिससे परिवार फिर से एक जैसा हो जाए। पत्नी के जाने के बाद वो बहुत अकेला हो गया है और परिवार का माहौल भी बदल गया है। उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आती है, लेकिन अब पत्नी वापस नहीं आ सकती क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन अब वो दूसरी शादी करता है। तो लोग, उसके दोस्त उसको सलाह देते हैं कि वो इस बारे में अपने बच्चों से बात करे। वो अपने पास अपने बच्चे बसंत और आरुषि से बात करता है कि वो दूसरी शादी करना चाहता है और तुम अगर कहो तो वो शादी कर ले। जिस पर दोनों बच्चे साफ इनकार कर देते हैं कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम दूसरी शादी करो। उनकी माँ को गुजरे हुए चंद दिन ही हुए हैं कि तुमने अपनी दूसरी शादी की रट लगा ली।
जिससे बच्चे बहुत नाराज होते हैं और गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। इस बात को सुनकर सुभाष को बहुत गुस्सा आता है। उसे उम्मीद थी कि उसके बच्चे हाँ कहेंगे कि उसके पिता दूसरी शादी करें और घर का माहौल फिर जैसा हो जाए, लेकिन उनके बच्चों ने साफ इनकार कर दिया कि वो दूसरी माँ को स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही उनको शादी करने के लिए वो अपने पिता को दूसरी शादी करने देंगे। इनकार कर दिया कि वो ऐसा नहीं होने देंगे कि उनके पिता दूसरी शादी करें। इस बात से सुभाष को बहुत गुस्सा आया और उसने मन ही मन में ये फैसला कर लिया कि वो अपने बच्चों को रास्ते से हटा देंगे। 8 जून 2025 को सुभाष मैंगो शेक उसने अपने बच्चों को दिया, ये कहकर कि वो ख्याल रखेगा अपने बच्चों का उनकी माँ के तरह। उसने मैंगो शेक में उसने 2-2 नींद की गोलियां डाली और जब बच्चों ने वो जूस पी लिया और वो बेहोश हो गए तो सुभाष ने क्लिच के तार से उन बच्चों का गला घोट दिया और उनकी हत्या कर दी। सुभाष ने बच्चों की हत्या कर दी और उसके बाद उसने एक फांसी का फंदा तैयार किया जिससे कि लगे कि वो खुद भी मरना चाहता है। जब वो फांसी लगाने की तैयारी कर रहा था, इतने में ही पास की एक महिला ने उसको देख लिया। ये काम करते हुए उसने शोर मचाया तो वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। उनके जब घर में भीड़ इकट्ठा होती है, जब देखते हैं कि घर में 2 उनके बच्चे आरुषि और बसंत कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जब उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि मैंने उनको मार दिया। वो अंदर जाकर देखते हैं तो आरुषि और बसंत की मौत हो चुकी है। इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सुभाष को पास के ही एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज देती है, जहां पे इलाज के दौरान पता चला कि उसने तो जहर की कोई गोली खाई नहीं थी, बल्कि एक ड्रामा रचा था हमदर्दी लूटने का। ठीक होने के बाद पुलिस ने आरोपी सुभाष को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ करी कि उसने ऐसा अपराध क्यों किया। उसने अपने दोनों बच्चों की हत्या की है, ये से पूछताछ करी। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी सुभाष ने कहा कि उसने अपने दोनों बच्चों की हत्या की है क्योंकि 1 महीने पहले यानी 8 मई 2025 को उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत अकेला हो गया था। वो मरना चाहता था, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि उसके बच्चों का क्या होगा, इसीलिए वो पहले उसने अपने बच्चों को मारा और वो फिर खुद मरना चाहता था। बच्चों की दादी मेवी देवी ने अपने आरोपी बेटे सुभाष के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है लिखित रूप से। उन्होंने बताया कि उनके बेटे सुभाष ने उनके दोनों बच्चे यानी उनके पोते और पोती, पोता बसंत और पोती आरुषि की हत्या की है। लिखित रूप से उन्होंने शिकायत दर्ज की है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। आरोपी सुभाष को गिरफ्तार कर लिया है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना 8 जून 2025 की है। बच्चों के जो दादा हैं आजाद सिंह, उनका कहना है कि 1 महीने के अंदर उनका पूरा परिवार बिखर गया। 8 मई 2025 को उनकी बहू सरोज की मृत्यु हुई बीपी लो होने की वजह से, जो उनका और उनके परिवार का पूरा ख्याल रखती थी। बच्चों के दादा आजाद सिंह का कहना है कि 8 मई 2025 को उनकी बहू सरोज की मौत हो गई थी बीपी लो होने की वजह से। जून 2025 को उनके बेटे आरोपी बेटे सुभाष ने अपने दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया और खुद अब वो सलाखों के पीछे है। 1 ही महीने में उनका परिवार खत्म हो गया। आरोपी सुभाष ने न सिर्फ इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का जीवन खराब हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो या आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।